प्रणाम, हमें प्रज्ञा आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी कर फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, जिसको लेकर जो सियासी पारा है वो पूरा तरह से हाई है। हर पार्टी अपना अपना तरफ से पूरा जोर लगाए हुए है, अंतिम चरण तक पूरा जोर लगा रही है। कुछ पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो रैली निकाल रहे हैं, कुछ बैठक कर रहे हैं, कुछ घर घर जाकर वोट की अपील भी कर रहे हैं। स्टार प्रचारक उतारे गए हैं। बीजेपी की ओर से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। बीजेपी से कई बड़े नेता जो है वो बांकीपुर आए, बहुत सारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। ऊपर से जो प्रशांत किशोर है वो भी पूरा जोर लगाया है। मैदान में पूरा दमखम के साथ मैदान में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो इतने सारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, इतना जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसका जनता पर कितना असर पड़ रहा है और कैसा असर पड़ रहा है? क्या जनता किस मुद्दे पर वोट देने वाली है? क्या कुछ सोच रही है? क्योंकि जो इतना जोर लगाया जा रहा है सभी पार्टी की तरफ से, वो ये चुनाव जीतने के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन आखिरी जो वोट देने का मौका आएगा वो जनता ही देगी और जनता ही ये डिसाइड करेगी कि कौन प्रत्याशी वो चुनती है और किसे नहीं चुनती है। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, क्या कुछ असर होने वाला है इतना जो प्रचार प्रसार हो रहा है। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं। भैया, देख रहे हैं कि इस बार जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है, पूरा सब पार्टी अपना अपना तरफ से जोर लगा हुआ है। बीजेपी अलग जोर लगा रहा है, आरजेडी, प्रशांत किशोर सब लग रहा है। तो क्या लग रहा है सर, माहौल क्या कह रहा है? देखिए, सीट तो ट्रेडिशनली बीजेपी का है, आज से नहीं। नवीन सिन्हा थे 4 टर्म, नवीन सिन्हा का बेटा नितिन नवीन 4 टर्म, ये 9वां बार हो रहा है। प्रशांत किशोर बहुत जोर लगाए हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में एक छवि क्या है इंडिया में, ये रणनीतिकार हो सकते हैं, चुनाव जीत नहीं सकते, कारण जो भी हो। अगर मान लीजिए जनता सोच रही है कि प्रशांत किशोर जी को MLA बना दिया जाए, तो क्या करेंगे? अपोजिशन इतना वीक है, समझता है पब्लिक कि इसको जितना कि हम क्या कर सकते हैं। एक नाली नहीं बनवा सकता है, सरकार तो है नहीं, ना सरकार में आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहा है कि एक सीट से कोई आने जाने वाला है नहीं, ना बीजेपी को फायदा होने वाला है, ना उसको ज़्यादा लॉस होगा। तो एक बार प्रशांत किशोर को ही मौका देके बीजेपी ने एक मौका दिया है कि बीजेपी में एक मामूली वर्कर को भी बीजेपी खड़ा कर सकती है। ये दिखाया है। बहुत प्रेस्टिजियस सीट है भाजपा का ये, और जीत हो चुकी है। इस पर इलेक्शन हो रहा है, जीत हो चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक आ रहा है, बीजेपी भी बड़ा बड़ा लोग को बुला रहा है? हम उस क्षेत्र का आदमी नहीं है। अच्छा, आप उस क्षेत्र के आदमी नहीं है, लेकिन इतना जानिए कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो देश को चला सकता है। जीतने हराने का तो अलग बात है, जो जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन देख रहे हैं कि आरजेडी के भी तेजस्वी यादव पूरा जोर लगाया, तो हर जगह हर आदमी हर बात बोलता है, लेकिन जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। लोग ये भी कहता है कि हम पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, भले ही उम्मीदवार कोई भी रहे उसे फर्क नहीं पड़ता, काम करे चाहे ना करे, लेकिन पार्टी अच्छा है तो हम पार्टी के नाम पे वोट दें। नहीं, इस बार तो लगता है कि कुछ बदलाव होने के मूड में है, क्योंकि इतने सारे चीज़ हो रहे हैं। तो अब 3 कंटेस्टेंट हैं और तीनों भी अपने आप में हैं, लेकिन अब देखिए ये इस क्षेत्र को तो लोग कहते हैं कि बुद्धिजीवी का क्षेत्र है, तो ये देखना है कि पुराने चीज़ों को ये लोग लाते हैं कि बदलाव लाते हैं। अब ये देखने की बात है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या कह रहा है? जनता लोग का किसका तरफ झुकाव ज़्यादा दिख रहा है? देखिए, इस बार जनता लोग का काफ़ी जो समझ है बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि हर आदमी अपने फ़ायदा और नुकसान के बारे में देख रहा है कि हित में कि क्या बदलाव ये हम लोग को बदलाव जो चेंज लाएगा कि नहीं लाएगा, आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, चाहे जिस कारण से। तो इस बार बदलाव की आशंका है। भैया, बांकीपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, पूरा पार्टी एकदम जोर लगाए हुए है, बीजेपी, आरजेडी सबका सब जोर लगाए हुए है। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो बीजेपी जीतेगी, मार्जिन कम होगा लेकिन जीतेगी बीजेपी, इसलिए कि पूरा वोट आरजेडी का न चल जाएगा जनसुराज में और न पूरा वोट कटेगा, इसलिए बीजेपी का मार्जिन कम रहेगा, जीतेगा बीजेपी। अच्छा, इतना बड़का नेता सब आ रहा है प्रचार प्रसार करने, तो इसका कोई फायदा होने वाला है, कुछ असर होगा? नेता लोग को तो काम है प्रचार करना, पब्लिक तो अपना मन बनाए हुए है, हमको कहाँ देना है, वो तो देगा ही, लेकिन नेता लोग का भी तो काम है, इसलिए वो लोग को घूमना है काम। लेकिन वोटर यहाँ का जागरूक है, इसलिए कहीं कुछ नहीं है, जीतना तो बीजेपी को ही। अच्छा भाई, हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग बोलता है कि हम लोग जाति के नाम पर वोट देंगे,
भले ही कुछ भी हो जाए, अगर सामने वाला उम्मीदवार काम करे चाहे ना करे, जातीय के नाम पे वोट देंगे? वैश्य समाज का पूरा वोट बीजेपी के रहा है और हमेशा रहेगा। हम लोग नीरज भारती को सपोर्ट कर रहे हैं और अगला बार से ज़्यादा मार्जिन से इस बार वो जीतेंगे। अब बाकी जो उम्मीदवार इतना मेहनत करता है उन लोग का क्या कहना है, उन लोग के लिए? सब अपना अपना कर रहा है, अपना अपना सबका फील्ड है। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ नितिन नवीन जी का क्षेत्र था बांकीपुर। अब बीजेपी फिर दूसरा कैंडिडेट दिया है तो आराम से जीत रहा है बीजेपी। और जो ये पुल वगैरह का निर्माण किए हैं नितिन नवीन जी अपने अथी में रीजन में, वो सब का भी फायदा मिलेगा। और बीजेपी जाति का राजनीति नहीं करता है, ये पूरे समाज को लेकर चलता है, हर धर्म को लेकर चलता है। जीत पक्का है, यहाँ जाति पर नहीं काम पर वोट पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव वो भी मैदान में, वो भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। प्रशांत किशोर तो अपना कैंडिडेट सारा बिहार में खड़ा करके सबको हरवा दिए। अब बचे थे ये अपने, तो ये भी हार जाएंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे कहीं पर जाके, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आज रिजल्ट आता है तो आपको क्या लगता है पहला नंबर पे कौन होगा, दूसरा पे कौन होगा, तीसरा पे कौन होगा? पहला पर तो बीजेपी रहेगी ही, सेकंड में उम्मीद है हमको लगता है आरजेडी, थर्ड पर ये जनसुराज प्रशांत किशोर है ना। तो देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी पूरा मैदान में आ गए हैं, पूरा वो भी जोर लगा रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जो कल आए ही जोड़ कहाँ लगा रहे हैं मैम, आप नहीं जान रही हैं तो फिर भी कि तो- कल आ रहे। अब कोई लेट आए और कहे कि आज के बाद प्रचार बंद कर देना है, कल आए ही हैं वो, तो 24 घंटा हम क्या कर लेंगे? वो संभव नहीं है। वो दिखाने के लिए, अपना पब्लिसिटी के लिए कि हम आ गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपको लगता है कि 24-48 घंटा पहले जो भी प्रचार प्रसार होता है वो ज्यादा असरदार रहता है, लोगों पे थोड़ा छाप छोड़ता है, चाहे लोगों का मन हाँ, बदलता कहीं है? कहीं कोई विधानसभा में छाप छोड़ता है, कहीं कहीं कोई यहाँ बुद्धिजीवी वोटर है, लोग अपना डिसीजन पहले कर लेता है। जब पार्टी खुद डिसीजन नहीं कर पाई बीजेपी एक कैंडिडेट को देकर के दूसरा कैंडिडेट, तो वोटर क्यों डिसीजन इतना जल्दी कर लेगा मैम? उसको भी तो थोड़ा टाइम चाहिए, किसको हम वोट देंगे, क्या देंगे, तो वही चीज़ है। भैया आपको क्या लगता है इस बार बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है तो इस बार माहौल क्या लग रहा है वहाँ का? बहुत अच्छा है वहाँ का, और आने वाला देखिए रिजल्ट क्या बताता है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं और उम्मीद है कि जितना बीजेपी लोग मेहनत कर रहे हैं वो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वहाँ के जहाँ जिस विधानसभा से वो जो लड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दूसरे आदमी को देना चाहिए था मौका बोलने का, उनको थोड़ा सा ही नहीं है। लेकिन एनीवे अब जो भी है अब बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना बड़ा बड़ा नेता लोग आ रहा है, तेजस्वी यादव भी खुद मैदान में, प्रशांत किशोर पूरा जोड़ रेखा रहा है। गुप्ता उस लेन में अपना खड़ी हैं, लेकिन अब देखिए मेहनत तो है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उसमें कहा नहीं जा सकता है। कब उस क्षेत्र में आने के बाद ही पता चलेगा कौन कितना पानी में है। तो कुछ असर पड़ेगा ये जो बड़ा बड़ा नेता लोग आ रहे हैं? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। उसमें बीजेपी के लोग जितना भी कैंडिडेट हैं वो लोग सब आप देख रहे हैं कि घर घर जाके एक एक लोग वाच कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो आना स्वाभाविक है। दीदी एक बात बताइए, बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है, देख रहे हैं बड़का बड़का नेता लोग आए हुए हैं बीजेपी से, फिर आरजेडी से भी तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है? अरे भाजपा के आगे कोई के चारा नहीं खे। आ तेजस्वी जी इतना दिन कहाँ विदेश घूमे गई लहान, रहे के चाहिए पटन है अपना पार्टी के साथे, तो वो देश के हवा खैला हन, और जब टाइम भइला तो वैला दिखावे खातिर कि हम पार्टी के संगे बनी। ऐसा कहाँ दुनिया में? अरे नितिन नवीन के चेहरा नहीं है, उसका काम है। अब भाजपा के आगे कोई केतनो अगर बांकीपुर में अगर उखड़ के आई कि हम बांकीपुर का बेटा हैं, बांकीपुर के ये बानी वो बानी, तो यहाँ चारा नहीं चले वाला। ये जा चारा बा नितिन नवीन के, और नितिन नवीन के आगे कोई चेहरा नहीं खे अनु, ओकरा आगे केतनो प्रत्याशी उतर कहीं हन, बाकी वो टक्कर देने वाला कोई नहीं है। अब उनकरा में इतना महिला जोड़ लगा दीनू कि जेंट्स का उखाड़ के फेंक दी। ये बांकीपुर के ये थी, एक आगे कोई के चारा ना। और मोदी जी के चेहरा कौन सी, मोदी जी के काम इतना बानू, हॉस्पिटल के कार्ड बनवाले, राशन बा, रोड बा, पानी नल जल, और कौन है जाके उखाड़ के बनवले बा? देखाओ कि हमरो बनौनी कहीं मॉल बना देनी, दिखावे के चाहिए नो। अब मोदी जी तो करके दिखा दिल कि मॉल मेरे ताकत से बनल, रोड बनल, पानी नल जल। एक कोई के अब चारा नहीं खे, और ना कोई के इनकरा तकड़ में लागी, ना कोई तकड़ में, ना कोई सकड़ में।
मैना देवी तक्कर में और कोई सब जना का हटा के पकड़ में। अच्छा, देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, फिर जो तेजस्वी यादव है वो भी जोर लगा रहे हैं, तो क्या लगता है इससे असर नहीं पड़ेगा जनता पर? बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। यहाँ के जनता विश्वास बनाए हुए नितिन नवीन जी पर, उनका जो प्रत्याशी उतरे वही उनका ही कार्य करते हैं। तो सर क्या मुद्दा लग रहा है लोगों का? नेता लोग वोट मांग रहा है तो कौन मुद्दा पे मांग रहा है? कोई मुद्दा तो कुछ भी नहीं, खाली ये बोले कि जो बूथ मंडल जो उठे हैं उनके में वो लोग प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी हम अपना प्रत्याशी के रूप में जगह दे सकते हैं, विधायक बना सकते हैं। इसके रूप में नितिन नवीन भैया उतारे हैं और कुछ मकसद ऐसा नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं कि बिहार में जाति के नाम पर ही बहुत वोट पड़ता है, तो क्या लगता है इस बार भी यहाँ बागीपुर में जाति के नाम पर वोट पड़ने वाला है कि कुछ विकास काम पे भी देखा जाएगा जनता? ऐसा तो यहाँ नहीं है, सबको हम लोग अनुभव नहीं लिए। यहाँ तो सब जातिवाद कोई अंतर नहीं है, सबको एक समान देख रहे हैं। एक समान ही यहाँ की पब्लिक लोग जान रही है, जागरूक है, महिलाएं भी जागरूक है कि नहीं, ऐसा कुछ बात तो है नहीं यहाँ पे। दीदी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो इतना बड़का नेता आया है, बीजेपी वाला, ये बहुत बड़े नेता लोग आए हैं, फिर तेजस्वी यादव भी है, प्रशांत किशोर भी पूरा जोर लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस सब पे जनता पे कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे नितिन नवीन जीतेंगे और भारी बहुमतों से जीतेंगे और उनके पीठ पर नीरज सिन्हा है, क्योंकि नितिन नवीन जी इतना यहाँ कार्य कर चुके हैं और हम लोग महिला सुरक्षित हैं। उसके बाद नल जल की योजना हुआ, नाला पर रोड मंदिरी नाला बना, जो कि वहाँ इतना कचरा रहता था, वहाँ लोग गिरते उड़ते थे, चोट आ जाता था, वो सब अब डर खत्म हो गया है। इसीलिए हम लोग तो भारी मतों से नीरज सिन्हा को ही जिताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जो प्रचार प्रसार होता था वो और अभी जो प्रचार प्रसार हो रहा है, कोई अंतर नजर आ रहा है? अब तो सोशल मीडिया पे बहुत प्रचार प्रसार होता है, कोई अंतर दिख रहा है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। बस इतना थोड़ा हम जानते हैं कि नितिन नवीन जी इतना कि इसलिए इस बार जोर शोर से महिलाएं लोग इसमें उतरी हैं कि नहीं, हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग जिताना चाहिए। उसके बाद है कि जो वृद्धा पेंशन मिलता है 400, अभी 1100 मिलता है, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया है, जहाँ तहाँ पुल बन गया, इतना घनिष्ठता यहाँ हो गया है पब्लिक लोग का, तो जहाँ तहाँ पुल बन गया तो हम लोग को बहुत आराम है उसके लिए, तो हम लोग तो उन्हीं को जिताएंगे। दीदी, आपको क्या लगता है जाति के नाम पर वोट पड़ने वाला है कि विकास के? तो बिल्कुल ही गलत है, जाति का नाम तो कोई है ही नहीं। रही बात विकास की, तो नितिन नवीन जी का काम बोलता है, हम लोग शुरू से उनको देख रहे हैं, उनको खत्म होने का कोई चांस ही कहीं से भी नहीं है। एकदम उनको आना है तो आना है, थे हैं और रहेंगे। पहाड़ी कोई भी आए पंच मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, आपको लगता है कि इतना बड़का जो नेता लोग आता है चुनाव प्रचार प्रसार करने, तो उसका कोई फायदा होता है कि जनता पहले देखता है काम किया कि नहीं? जनता काम देखती है, जनता काम देखती है, बट नेता लोग का काम है आएंगे, उनको सपोर्ट करें। हम लोग, आप जैसे आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, आप अपना काम कर रही हैं, देन वैसे ही नेता लोग का अपना खुद का एक काम है। जो लोग आए किए, सपोर्टिंग किए, जो भी किए, देन इनका काम बोलता है, ठीक है, बस यही इनका काम बोल रहा। जनता भी काम देखती है। आज हमारी घर में गोतनी आई है, लुधियाना से आई हैं 8 साल बाद, पटना को देख के वो पहचान नहीं पाई, आना है गोलघर चली गई वो, मतलब कि एग्जीबिशन रोड की ओर, मरीन ड्राइव से जो आई उनको पता ही नहीं चला। तो ये आज का पटना है और ये नितिन नवीन जी का दिया हुआ है। देन मोदी जी तो थे ही, उनके आने से जो भी हुआ चेंजिंग, और नितिन नवीन जी का तो जितना भी शब्द कहा जाए वो कम है। अगर उनकी कितना भी कहा जाए तो बिल्कुल कम है। मुद्दा लगता है इस बार की जनता इस मुद्दा पर वोट देगी, चाहे प्रत्याशी लोग आ रहे हैं तो इस मुद्दा पर वोट मांग रहे हैं? मुद्दा बनाने के लिए तो कोई कुछ भी मुद्दा बना सकता है, उसको आप रोक नहीं सकती हैं। मुद्दा बनाने के लिए कोई कुछ भी बनाएगा, लेकिन हमारा जो फ्रंट पे जो मेरा जो निशाना है वो मेरा चूक है। एकदम अचूक होने वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम चुका हुआ है, वही रहेगा तो रहेगा। अच्छा, तो देखो बात बताइए, देखते हैं कि 24-48 घंटा पहले खूब प्रचार प्रसार होता है, एकदम ज़्यादा दम लगा दिया जाता है, तो इसका ज़्यादा असर पड़ता है कि 1 महीना 2 महीना पहले से प्रचार प्रसार हो रहा है उसका ज़्यादा असर पड़ता है? 1 महीना पहले से हो रहा है उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि पूरा सब जगह पर्ची बट रहा है, प्रचार हो रही है। उसके बाद में हमारे नितिन नवीन जी हैं, इतना काम किए हैं, नाला बनवाए हैं, राशन बांट रहे हैं, ये क्या नल जल लगवाए हैं, गली गली ढलवाए हैं, इतना काम किए हैं। उनके अलावा कोई नहीं, जो उनका पीठ पर नीरज सिन्हा जी हैं वही जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। और जीतेंगे क्या, अभी जीतले हैं, अभी वोट तो ये बढ़ रहा है लेकिन ये जीते हुए हैं, समझे, एकदम जीत के बैठ गए। हम लोग को तो इतना है, लेडीज लोग सहयोग कर रहे हैं नीरज कुमार को। आई नरेंद्र मोदी इतना बिजली फ्री कर दिए हैं, सब चीज़ कर दिए फ्री, इतना मैंने गली गली में
लड़की लोग नहीं चलती थी, बहू लोग नहीं चलती थी। अब तो सब जाती है, आती है, कोई डर भय नहीं है। हमारे नितिन नवीन इतना बड़ा प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं और उनको नरेंद्र मोदी के पीठ पर रहते हैं। लेकिन यही हमारे नीरज सिन्हा जीतेंगे। हाँ, नीरज सिन्हा जीतेंगे। इन्हीं के पीठ पर सब पूरा आदमी पड़ा हुआ है, इन्हीं पर। जन सुराग तो कुछ नहीं है उनके। नीरज सिन्हा को सब मुद्दा बना लिया। अरे नीरज सिन्हा को तुम देख के कुछ तो सीखो। नीरज सिन्हा है तब से इन लोगों ने मुद्दा बना लिया, कैंडिडेट चेंज किया। अरे कैंडिडेट चेंज करने से क्या, अगर एग्जाम का डेट बदल जाएगा तो क्या एग्जाम का मतलब विषय चेंज हो जाता है? नहीं ना। अगर मैथ का हमारा एग्जाम आज 12 तारीख को है, डेट चेंज हो गया तो मैथ का ही एग्जाम देंगे। देन वही हमारा कमल छाप भाजपा है। ओनली वन कमल छाप भाजपा है। दीदी आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? जनता का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा लग रहा है? नीरज कुमार सिन्हा की तरफ। नीरज कुमार सिन्हा की तरफ। अच्छा एक बात बताइए, इतना लोग मेहनत कर रहा है, इतना पार्टी का नेता लोग है, सब घूम घूम के पूरा मेहनत कर रहा है, पूरा अंतिम होगा। वो करने से कुछ नहीं होगा मैम। जो हम लोग भगवान, उनको भगवान ही मानते हैं और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। जिताना हम लोग को है हर हाल में, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम ये भी सुने ना बहुत लोग के मुंह से कि हम लोग पार्टी प्रत्याशी के नाम पर वोट नहीं देते हैं, पार्टी उतार दिया तो उसी के नाम पे वोट देंगे, भले ही प्रत्याशी काम करे ना करे उसे कोई फर्क नहीं कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब बकवास है। हमारे लिए बस नीरज कुमार सिन्हा ही है, उन्हीं को भारी बहुमत से हमको जिताना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस। अच्छा आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल यही है कि बीजेपी लीड करेगी, किसी भी कीमत करेगी। काम किया है, जनता का खुश किया है, काम के आधार पर ही मिलेगा। मैं एक बात बताइए, देख रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा है तो बीजेपी वाला एकदम बड़का बड़का नेता को बुलाया है यहाँ पर, फिर आरजेडी से तेजस्वी यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी पूरा जोर लगाए हुए। तो असर पड़ेगा जनता पे कि नहीं पड़ेगा, या जनता पहले ही मन बना लिया है अपना? जनता तो पूरा मन पहले ही बना लिया। अब पार्टी का न काट करता कोई रहे, पार्टी का कोई है तो पार्टी का न है, बाहर से न ले आए हैं, भाड़ा पर न लाए हैं हम। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? और भारतीय जनता पार्टी का सीट था, भारतीय जनता पार्टी का सीट रहेगा। लेकिन सब दावा तो बहुत कर रहा है, प्रशांत किशोर अलग दावा कर रहे हैं कि जनता अगला बार दावा की 243 पर 0 पर आउट हो गए। आरजेडी तेजस्वी यादव भी दावा करे कि जनता उन्हीं के साथ है। जनता तेजस्वी जबरी भी लड़े हैं, सेकंड पोजीशन पर रहे हैं, अबरी कहाँ रहेंगे कोई ठीक नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर आज रिजल्ट आता है तो आपके हिसाब से कौन पहला नंबर पर रहेगा, कौन दूसरा नंबर? पहला नंबर पर तो भाजपा रहेगा। अच्छा, और दूसरा नंबर पे? दूसरा नंबर पर आरजेडी आएगा। आरजेडी आएगा, नाम आरजेडी आएगा। भैया क्या लग रहा है इस बार जनता का बांकीपुर में माहौल क्या लग रहा है, किसकी तरफ झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है आपको? झुकाव तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग को जनता थोड़ा सा तो रहती है, मैंने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चले गए हैं दिल्ली, तो सबसे बड़ा चीज़ है। हाँ। और यहाँ के हम लोग को जनता को लग रहा है कि हम लोग को बीजेपी के कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। हाँ। मगर ये सोच आदमी को गलत है। सबसे बड़ा चीज़ कि जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के साथ खड़ा थे, उसी तरह हम ही लोग के बीच के नीरज कुमार जो सिन्हा जी हैं और हमारे साथ खड़ा रहते हैं। और जनता लोग को बस यही समझने से खाली थोड़ा सा फेर हो रहा है और कुछ कहती नहीं। तो क्या लग रहा है कांटा का टक्कर है इस बार की, एक तरफा है? नहीं, कांटा का टक्कर है नहीं। अरे जोर तो सब कोई लगाते हैं, अपने अपने पार्टी से सब कोई जोर लगाते हैं। कोई है जन स्वराज से हैं, कोई आरजेडी से, सब कोई अपने अपने जोर लगा रहे हैं। ये नहीं कि नहीं अपने अपने, मगर कहावत होता वही है, जो दिखता है वही बिकता है। कुछ लड़कन लोग हैं कि बोलते हैं कि हम जनस्वराज को देंगे, और जब पीठ पीछे फिर बोलते हैं कि भैया घबरावा मत, हम लोग बीजेपी ही में हैं। जो हवा है सो हवा, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उनके विचार जाने। कुछ लोगों का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है, कुछ लोगों का कहना है कि जनता बदलाव नहीं चाहती है। जैसा बीजेपी इतने सालों से राज कर रही है तो बीजेपी इस बार भी जीतेगी। जो इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उसका भी जनता पर असर पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो बड़े नेता आ रहे हैं उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जनता जो है विकास पे ही वोट देने वाली है, जो मुद्दा है उसी पर वोट देगी। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतने जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उपचुनाव में, उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा और क्या क्या असर पड़ना चाहिए और किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।